नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज बात विजिलेंस और बिजली विभाग के कारनामे की। मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली और सवाल खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर अब आम जनता के बीच गुस्सा और हैरानी दोनों देखने को मिल रही है। छोड़ देते हो? हाँ, हमारे गांव में लिए 3 आदमियों से। एक राजवीर के लड़के से लिए पिछले साल मार्च में। हाँ सर। और आपने एक से लिए 18,000 माया के लड़के से। पैसे लेते हो, छोड़ देते हो। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई होगी, कहाँ होगी कार्रवाई? जब चेकिंग होगी तो कार्रवाई आप होगी। पैसे लेते हो, आपका धंधा है। नहीं, गलत नहीं कह रहे, बुलाऊं मैं? कई लोगों से ले लिए। अब की बार आपकी शिकायत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत समझे? आप कार्रवाई करें। सुनो, आप आ जाते हो ना, आपके साथ एसडीओ होते हैं। 100 नंबर फोन करो। अभी बुला रहे हैं 100 नंबर फोन लेने गया। 100 नंबर बुलाओ। नहीं, 100 नंबर बुलाओ और एक्सीएन को फोन करो। बिल्कुल बिल्कुल कर लो। एक्सीएन को फोन करो। धंधा है, ये नए मुरादाबाद से आते हैं। नहीं, आप फोन करके क्यों बुला रहे हैं? फोन करके क्यों बुला रहे हैं? बुला रहे किसी और आप जो टीम। हाँ, एसडीओ को बुलाओ आप, और फिर से आप पूरे गांव को चेक कराओ। आप हमेशा पैसे लेके जाते हैं। आपका धंधा है, आपका धंधा है ये, आपका धंधा है ये। आप कितने इलाके में कितने लोगों से ले गए? 100 नंबर को फोन करो और एसओ को बुलाओ। कोई भी बदतमीजी नहीं करे। नहीं, बदतमीजी का कोई मतलब नहीं है। आपका धंधा है ये, आपका धंधा। नहीं, गलत नहीं करे। अरे उसे बुला राजवीर के लड़के को, बुला लो। और उसे बुला माया के को, बुला लो। उन्हें बुलाओ जिनके घरों में ये घुसते हैं और जिनसे ये पैसे ले गए। बुलाओ मत, एसडीओ वगैरह आएंगे नहीं। उनकी लोकेशन डालो, कहाँ है लोकेशन, चेक करो। आप इस इलाके से करोड़ों रुपए ले गए, समझे? हमारे गांव से आपने लाखों रुपए ले लिए। बोलने की बात नहीं है, आपको प्रूफ देंगे हम। आप पैसे नहीं, आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करें। आप पहले आए थे मेरे घर में, आप कहीं आपको वो नहीं मिली? हाँ जी, हाँ जी। एसडीओ कहाँ है? जेई और एसडीओ कहाँ है आपके? कहाँ है जेई साहब? बुलाइए आप बताओ ना, आपको क्या आपत्ति? हमें आपत्ति है, आप पैसे ले जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते। कौन ले जाता? आप पहले लिए, इन्होंने ये थे भाई साहब, कब लिए? ये थे पहली बार जब चेकिंग हुई। कब लिए? हमारे यहाँ लड़के से लिए पैसे, कहाँ पे? राजवीर के लड़के से। आपने वहाँ लिए नए मुरादाबाद में, जो आपका ऑफिस है। आपने नहीं लिए, मैं बता दूंगा। एक तो मुस्लिम थे, एक ये थे। आप हाँ, उसने लड़के ने दिया आपको पैसे। बोलिए भाई, राजवीर के लड़के को बुला के लाओ, उसे राजवीर के लड़के को बुला के लाओ। कितने पैसे दिए? राजवीर का लड़का। अरे रज्जू का, उसे बुला के लाओ। रज्जू के लड़के को। परेशान मत हो, डला हुआ इनका। नहीं, तार आप जहाँ हैं बस चेकिंग करो। आप चेकिंग की हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चेकिंग करें, कार्रवाई करें, समझे? लेकिन आप पैसे नहीं लेंगे लोगों से जबरदस्ती। पैसे लेकर छोड़ते हो आप। सुनो, अगर सुनो, आपको नहीं बता रहे, ये थे भाई साहब, ये थे। देखो, आपकी बात नहीं कर रहे, इनकी कह रहा हूँ। ये थे पहली बार। तुमसे 1 रुपया कोई ले। हाँ, आप थे, और एक वो मुस्लिम थे, उनका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था आपके साथ? 3 लोग आए हैं। हाँ, ये थे। कोई भी पुलिस बिजली का कर्मचारी नहीं था। कोई नहीं। कैसे बढ़ गए? अरे भैया के साथ में है। कौन? ये है नहीं है? नहीं, आपके साथ में कौन बिजली का कर्मचारी हमारे घर में लगा? जय साहब है। अरे जय साहब अब आए हैं। जय साहब आए हैं, अभी आए हैं ना। आप आए हो। अरे पीछे हट, पहले इधर हट। सुनो हमारी चीज। अगर जो कोई दूसरा पीछे कहीं चेक करने का मौका मिलेगा तो वहाँ चेक करेंगे। आप कहीं भी चेक करें, लेकिन आप कार्रवाई करेंगे, आप पैसे नहीं लेंगे। जय साहब कहाँ थे? आपके साथ थे ना? अरे भैया, हम विजिलेंस ही कर रहे हैं, विजिलेंस है, लेकिन विजिलेंस पैसे लेके छोड़ोगे या कार्रवाई करोगे? आप कितने केस पैसे लेके छोड़ते हो? आप कितने? नहीं, ए विनीत, आप पैसे लेके क्यों छोड़ते हैं? आप लोगों से पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। भाई साहब, आपने ही पैसे लिए थे। आप मुझे आड़ा तिरछा कर रहे हो। आपने पैसे लिए थे। तुमसे कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए पिछली बार? 10,000 रुपए इन्होंने लिए ना। जय साहब, आप किसने लिए? हाँ, कहाँ लिए बताओ? किसने लिए? मुरादाबाद में। हाँ, इन्होंने लिए थे। भाई साहब, आप थे, आप मैं जानता हूँ, ये महिलाएं, इन्होंने थोड़ी, इसके लड़के ने दिए पैसे। लड़का नाम मैं और वो गई। तुम थी? वो तो अब गए। कौन गया? हरिराज सिंह हाँ, तो आ गए। हाँ,
और बुरा काम लिए नहीं पैसे। देखो जय साहब, हम एक बात कर रहे हैं, आप इलाके में पैसे लेते हैं और छोड़ जाते हैं, आपका धंधा है ये, आपका ये धंधा है, आपका धंधा है। तुमने दिया मेरी, हाँ मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, मुझे मालूम है केस। आप क्यों बोल रहे हैं जब आप नहीं थे? आप नहीं थे ना उस टाइम। आप इस बात की सफाई क्यों दे रहे हैं कि पैसे नहीं लेते? आप जब भी आएंगे इलाके में आपकी वीडियो बनेगी और आप कार्रवाई करें, आप पैसे ना लें। बिल्कुल नहीं लेंगे। आप पैसे लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे। समझे? आपका धंधा बन गया है ये। सुनो, आप सरकार को कितना पीछे हट के बात करो। एक तो आप पीछे हटो, पहले पीछे हट के बात करो, पीछे हट के बात करो। आप पीछे हट के बात करो। हाँ मेरी बात सुन लो। नहीं, कौन सा तरीका? आप पुलिस, आप कौन हैं? पुलिस वाले हैं तो आप पीछे हट के बात करो। आप सिर पर चढ़ के बात थोड़ी करोगे। सिर पे चढ़ रहा आप सिर पीछे हटो। जय साहब का काम है, जय साहब का। आपसे डर थोड़े रहे हम, आपसे डरेंगे थोड़े ही हम। तो मुझे आवाज सुनाई देती है। कौन सी? आप पीछे हटो पहले, पीछे हटो पहले, पीछे हट के बात करो। आप पीछे हट के बात करो। कोई नहीं, कायदा फायदा। आप पैसे लेने का धंधा है तुम्हारा। नहीं, माहौल नहीं, आपका जैसा पैसे लेने का धंधा है। कैसे? हम बताएंगे, अब पकड़वाएंगे तुम्हें अगर ना पकड़वा दें हम, और आपको अगर विजिलेंस से ना पकड़वाएं, आपको पकड़वाएंगे पैसे देते हुए। आपको 1 महीने के अंदर पकड़वाएंगे हम। क्या? नहीं कभी भी। हाँ, हम आपको विजिलेंस से पकड़वाएंगे जब आप पैसे लोगे। पूरे इलाके से पैसे लेते हो। हाँ जी, विजिलेंस से तुम जेल जाओगे। तुम्हारा है ऑफिस में देके आई है ये पैसे आपको, समझे? बिल्कुल पकड़वाओ। आपको आप अगर जेल ना गए, ये वर्दी ना उतरी तो बात है, आप करो ये धंधा। अगर पैसे समझो, तुम ही तो थे यार पिछली बार जो आए थे इधर, पैसे लिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? वो मुस्लिम, हाँ नहीं मुस्लिम थे, क्या नाम था उनका? ये सबकी पोस्टिंग 15-15 दिन। हाँ, तो भाई साहब जो हुई है बता रहे हैं। आप एक बात धंधा समझ लो। आप पकड़े जाओगे अगर पैसे लोगे, दरोगा जी वर्दी उतरेगी अगर रिश्वत लोगे। अगर आप रिश्वत लोगे, आपकी वर्दी उतरेगी। बिल्कुल पकड़वाओ। आपको भाई ना मैं पकड़वाऊँ तो बात है। बिल्कुल पकड़वाओ, बिल्कुल पकड़वाओ। अरे सुनो, इनका ये धंधा है पैसे लेने का। इनसे पैसे लिए हैं, बिल्कुल पैसे लेते हो। 2 लाख रुपए गांव से ले गए हैं पैसे। प्रधान जी कितने पैसे लिए इन्होंने? लिए थे पैसे। लिए थे पैसे। ये हमारे गांव के प्रधान है, सुन लो पहले। अरे बताओ भाई, कितने पैसे लिए इन्होंने? कितने बार ले गए पैसे ये बिजली वाले हैं? और सुनो प्रधान जी, इनकी वर्दी ना उतरे तो बात है भाई साहब, इन्हें मैं पकड़वाऊंगा। और सुनो, अभी हमने एक पटवारी पकड़वाया है, अभी पटवारी पकड़वाया है विजिलेंस से। दरोगा जी, अभी पटवारी की वर्दी उतर गई। सुनो, दिनेश पटवारी है, दिनेश। पैसे लेते हुए आपकी नहीं उतरी तो बात है। आप अगर पैसे लेंगे तो यही धंधा होगा, यही धंधा होगा। हाँ जी, आप पैसे लेते हो। हाँ जी, नहीं आपकी वर्दी तो उतरनी है अगर इस धंधे पे लगे हुए हो। कितनी, अरे सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। कितनी रिपोर्ट कराई इस इलाके से आपने? अरे इधर सुनो, कितनी रिपोर्ट? जय साहब, हाँ जय साहब, कहाँ गए जय साहब? कितनी रिपोर्ट कराई आपने यहाँ बिजली चोरी की इस गांव से? मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना हुआ। एक बात सुनो आप, अरे सुनो, मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना हुआ। अरे ये नई बातें करो। कितनी रिपोर्ट कराई आपने अब तक? यह मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि विजिलेंस टीम ने उसके घर पहुंचकर बिजली चोरी के नाम पर पैसों की मांग की, लेकिन आरोप लगाने के बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। महिला की शिकायत पर जांच होने के बजाय विजिलेंस के साथ मौजूद जूनियर इंजीनियर ने पुलिस में तहरीर देकर उसी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तहरीर के आधार पर महिला पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया और कुंदरकी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई महिला विजिलेंस पर वसूली का आरोप लगाए तो क्या उसका जवाब उसे ही आरोपी बना देना है? क्या शिकायत करना अब अपराध बनता जा रहा है? महिला का कहना है कि उसने सिर्फ अपनी बात और सच्चाई सामने रखने की कोशिश की थी, लेकिन विभाग ने दबाव बनाने के लिए उसी पर ही केस करवा दिया। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग का पक्ष है कि मौके पर बिजली चोरी के प्रमाण मिले, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले ने विभागीय पारदर्शिता और विजिलेंस की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी है, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और क्या महिला को न्याय मिल पाएगा?
फिलहाल मामला पुलिस के दायरे में है और नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है।